बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब असेंबली से बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर। अपोजिशन का तरामीम मुस्तरद होने पर ऐवान में एहतजाज। अरकान सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। मुसवदे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बिल की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के तहत लाहौर में यूसिस की तादाद 400 से जायद हो जाएगी। यूनियन काउंसिल्स में 9 काउंसलर्स बराह रास्त इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असेंबली से बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर। अपोजिशन का तरामीम मुस्तरद होने पर ऐवान में एहतजाज। अरकान सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अरकान ने मुसवदे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बिल की मंजूरी दे दी। पंजाब असेंबली में अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती भी किया गया। कहा 30 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों को धाइयों वतन अजीज में जगह दी, लेकिन सानिहाए APS नहीं भूले। अफगानी वज़ीर ख़ारजा भारत गया तो पाकिस्तान की सरहदों पर हमला किया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स में तोसी का फैसला। 10 अजला में 441 नई आसामियाँ मंजूर। फोर्स के लिए 26 करोड़ 12 लाख का बजट मंजूर किया गया है। PND बोर्ड ने PC1 की मंजूरी भी दे दी। फोर्स फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती खतरात से निपटेगी। दूसरी जानिब DSP इन्वेस्टिगेशन के दफातर की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 22 DSPs के दफातर को भी अपग्रेड किया जाएगा। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए भी 17 करोड़ का सामान खरीदा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स में तोसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 अजला में 441 नई आसामियां पैदा की जा रही हैं। फोर्स के लिए 26 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। महकमा माहौलियात के मुताबिक फोर्स को ड्रोन्स, मोबाइल एयर क्वालिटी स्टेशन और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम से लेस किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुनियाद पर फौरी कार्रवाई और जुर्मानों का नया निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के तमाम DSP इन्वेस्टिगेशन के दफातर की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया। तमाम अजला में DSP इन्वेस्टिगेशन के दफातर सर्वे शुरू कर दिया गया। लाहौर के 22 DSPs के दफातर को अपग्रेड किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक दफातर की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स आइंदा समाही में पुलिस को फराहम किए जाएंगे, जबकि राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए भी 17 करोड़ का सामान खरीदा जाएगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ADF स्कैनर्स की खरीदारी की जाएगी। डोम वीडियो कॉन्फ्रेंस खरीदारी के लिए 5 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस कर दिए गए। LEDs खरीदारी के लिए 1 करोड़ 79 लाख 70 हजार रुपए मुख्तस हो गए। कैमरा सिस्टम हेडक्वार्टर और रीजन के लिए 84 लाख 70 हजार रुपए मुख्तस किए गए हैं। बैटरीज और UPS खरीदारी के लिए 95 लाख 55 हजार रुपए रखे गए हैं। सोने की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर। एक दिन में सोना 10,600 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात तोला सोना 4,39,500 रुपये का हो गया है। 22 कैरात तोला सोना 4,02,875 रुपये फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात तोला सोना 3,84,562 रुपये तक जा पहुंचा। सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। 10,600 रुपए इजाफे से खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,39,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अगर बात करें 22 कैरात फी तोला सोने की, तो 22 कैरात सोना फी तोला 4,02,875 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोना 3,84,562 रुपए में फरोख्त किया गया। 10 ग्राम फी तोला चांदी की कीमत 6,350 रुपए रही। ज्वेलर्स ने सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बिजली कनेक्शन के लिए नई कड़ी शराइत लग गई हैं। टेस्ट रिपोर्ट के ऑनलाइन तस्दीक लाजमी करार। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल्स और दीगर कनेक्शंस पर टेस्ट रिपोर्ट की तस्दीक होगी। तस्दीक मुतल्लिका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की जानिब से की जाएगी। लेस्को ने सिस्टम को रिपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिया। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल्स में दीगर कनेक्शन हासिल करने के लिए डिमांड नोटिस के इजरा और मीटर्स की तनसीब से कबल इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से टेस्ट रिपोर्ट की ऑनलाइन तस्दीक लाजमी करार दे दी गई। बिजली कनेक्शन के लिए नई कड़ी शराइत लग गई। जराये के मुताबिक लेस्को ने न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के सिस्टम को इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिया है। सारिफिन को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट भी दस्तावेजात के साथ लगाना होगी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की जानिब से टेस्ट रिपोर्ट की ऑनलाइन तस्दीक पर डिमांड नोटिस जारी होगा। डिमांड नोटिस जमा होने पर लेस्को सारिफिन को मीटर समेत दीगर मटेरियल फराहम करेगी। मटेरियल की फराहमी पर सारिफिन को बिजली का कनेक्शन न करके दे दिया जाएगा।
پاکستان خطے میں زیادہ کارپوریٹ ٹیکس بوجھ والا ملک بن گیا، گلوبلی مسابقتی فضا میں سب سے نیچے آ گیا۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ٹویٹ، کہا ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ریٹ 50% کر کے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ پائیدار ترقی صنعت کاری سرمایہ کاری سے ممکن ہے۔ پاکستان خطے میں سب سے زیادہ کارپوریٹ ٹیکس کے بوجھ والا ملک بن گیا، گلوبلی مسابقتی فضا میں سب سے نیچے آ گیا۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ٹویٹ، کہا ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ریٹ 50% کر کے غلط راستے کا انتخاب کیا گیا۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ کارپوریٹ ٹیکس 29%، سپر ٹیکس 10% ہے، ورکر ویلفیئر فنڈ 2%، ورکر پارٹیسپیشن فنڈ 5% ہے۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ ڈیوائیڈنڈ پر 15% لگانے سے دوہرا ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس اور دیگر محصولات شامل ہیں۔ اب یہاں پر بات کریں گے، ترقیاتی منصوبوں میں کمزور تکنیکی ڈیزائن کا انکشاف ہوا ہے۔ ناقص سروے اور غیر واضح عمل درآمدی پر نئی حکمت عملی، منصوبے ماحولیاتی اور مالیاتی تجزیے کے بغیر شروع نہیں کیے جائیں گے۔ سابق حکومتوں کی خامیوں کے پیش نظر حکومت کا نیا حکم جاری، وزیر اعلیٰ نے فریم ورک کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں کمزور تکنیکی ڈیزائن، ناقص سروے اور غیر واضح عمل درآمد کا انکشاف ہوا ہے۔ منصوبہ سازی کے عمل کو منظم اور شفاف بنانے کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے نافذ ہونے والے اس نظام کے تحت اب کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ ماحولیاتی و مالیاتی تجزیے کے بغیر شروع نہیں کیا جائے گا۔ فریم ورک کا مقصد منصوبوں کے معیار، شفافیت اور مالیاتی نظم کو بہتر بنانا ہے، جبکہ محکموں کو ماہر کنسلٹنٹس اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ منصوبوں کی تکنیکی جانچ، فیزیبلٹی آڈٹ اور منظوری کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی ٹیکنیکل کمیٹی قائم کی جائے گی، جس کی سربراہی سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کریں گے۔ تگڑی سفارشیں یا بھاری نذرانے، شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے وی آئی پی روٹ بھی نہ چھوڑے، غیر قانونی کمرشل تعمیرات بنوا دی۔ ایل ڈی اے آفس کے سامنے سے وزیر اعلیٰ کے گھر تک مین کوریڈور پر تعمیرات بن گئی۔ پراپرٹی مافیا کو ایل ڈی اے کے افسران نے نوازا۔ سفارشیں یا بھاری نذرانے، وزیر اعلیٰ کی تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس اور ڈی جی کے نقشے منظوری کے بغیر تعمیرات نہ کرانے کی پالیسی کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ایل ڈی اے آفس کے سامنے سے وزیر اعلیٰ کے گھر تک مین کوریڈور پر متعدد غیر قانونی کمرشل تعمیرات بنوا دی۔ خیابان جناح، خیابان فردوسی، پائن ایونیو، اڈا پلاٹ اور رائیونڈ روڈ پر کمرشل غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہیں۔ پائن ایونیو پر خالی پلاٹوں پر 4 دیواریاں کروا کر گیٹ لگوانے کا رجحان بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ بغیر نقشہ منظوری سالڈ اسٹرکچر کے کیفے، ٹکا کڑاہی پوائنٹس کھلوانا بھی معمول بن گیا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ نے کمرشل بلڈنگز کے سامنے منظوری کا نمبر اور تاریخ آویزاں کرنے کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات کے بعد خالی فلیکس لگوائی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کالجز میں پروفیسر ڈاکٹرز کا شارٹ فال، حکومت کی ریٹائرڈ پروفیسر کو بھرتی کرنے کی حکمت عملی۔ 50 سے زائد خالی نشستوں پر ریٹائرڈ پروفیسر بھرتی ہوں گے۔ 65 سال تک عمر میں رعایت دے کر دوبارہ بھرتی کیا جائے گا۔ کارڈیالوجی اور برن سینٹرز میں عملے کی کمی دور کی جائے گی۔ پنجاب میں 50 سے زائد پروفیسرز کی خالی نشستوں پر ریٹائرڈ پروفیسر بھرتی ہوں گے۔ میڈیکل کالجز میں پروفیسر ڈاکٹرز کی قلت کو پورا کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے ریٹائرڈ پروفیسر کو واپس بلانے کی حکمت عملی بنا لی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی کانٹریکٹ پالیسی میں توسیع کی جائے گی۔ ریٹائرڈ پروفیسرز کو 65 سال تک عمر میں رعایت دے کر دوبارہ بھرتی کیا جائے گا۔ نئی پالیسی سے کارڈیالوجی اور برن سینٹرز میں عملے کی کمی دور کی جائے گی۔ پلاسٹک سرجری، ریڈیالوجی، کارڈیالوجی کے شعبہ سے متعلقہ پروفیسر کی نئی فہرست میں شامل ہے۔ پیڈیاٹرک کارڈیالوجی اور ایسوسیٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری بھی مجوزہ پالیسی کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ پالیسی کے تحت پہلے صرف 8 مضامین میں کانٹریکٹ تقرریوں کی اجازت تھی۔ پنجاب کے طبی اداروں میں فیکلٹی کی کمی سے مریضوں کی نگہداشت متاثر ہو رہی ہے۔ صوبہ بھر کے 38,000 اسکول سربراہان کو ہیڈ ٹیچرز الاؤنس دینے کا وعدہ صرف اعلانات تک محدود۔ اسکول سربراہوں کو 10,000 روپے الاؤنس دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ الاؤنس نہ بڑھنے کے باعث پرائمری ہیڈ صرف
400 रुपए अलाउंस पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सूबा भर के 38,000 स्कूल सरबराहान को हेड टीचर्स अलाउंस देने का वादा सिर्फ ऐलानात तक महदूद रह गया। एक साल गुजर जाने के बावजूद मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स का 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस देने का वादा वफाना हुआ। हाई स्कूल 800 और हायर सेकेंडरी हेड्स को 1200 अलाउंस मिलता है। आइंदा माली साल से स्कूल सरबराहान को 2 से 4,000 रुपए अलाउंस देने की तजवीज ज़ेर गौर है। 4,000 हायर सेकेंडरी और 3,000 रुपए हाई स्कूल के हेड्स को दिया जाएगा। 2,500 एलिमेंट्री और 2,000 रुपए प्राइमरी हेड्स को दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अलाउंस न बढ़ने के बाद प्राइमरी हेड्स 400 और एलिमेंट्री हेड 500 रुपए अलाउंस पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। गवर्नर हाउस में सूबाई काबीना में शामिल होने वाले 2 नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनाकिद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में मुनक़िद तकरीब हल्फ बर्दारी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने हल्फ से कबल नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, सीनियर एडवाइजर अनूश रहमान, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शरीक हुए। सूबाई वज़रा मलिक सुहेब अहमद भरत, ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, बिलाल अकबर खान, सिकंदर हयात, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने शिरकत की। मुआविन खुसूसी ज़िशान मलिक, कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी सुल्तान महमूद बाजवा, रुकन असम्बली सोमिया अता शाहानी ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव एहसन वहीद, सेक्रेटरी आर्काइव्स अली बहादुर काजी और सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नजीर बट्टू भी शरीक हुए। तकरीब में राना जावेद इकबाल, राना शाहिद महमूद, राना अली, इंजीनियर राव वसीम, सज्जाद इमरान जाफरी, राना अजीम जान जोया, चौधरी वसीम अकरम, हाफिज फरमान, चौधरी जैन, मलिक अब्दुल रजाक और सरदार सैफ मरल समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने सैलाब ज़दगान के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली काविशों से आगाह किया, जबकि कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बदतर करार दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल ताखीर से शुरू हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सैलाब के मौके पर जनूबी पंजाब का कार्ड खेलने की कोशिश की थी उनको मुंह की खानी पड़ी है। अस्मा बुखारी का कहना था कि KPK के नए वजीर आला ने जो बड़कें लगाई हैं सब मुझे का खेज हैं। ये सुनाओ कि मेरा अब जो टारगेट है वो वजीर आला पंजाब को कॉपी करते हुए मैं जो है वो सेहत की जो सहूलियात है मैं उसके अंदर एक रिमार्केबल चेंज लाऊंगा। मैं भी जो है वो पंजाब की तरह फील्ड हॉस्पिटल शुरू करूंगा। मैं भी पंजाब की तरह जो है फ्री अद्वियात दूंगा। या उन्होंने मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था कि अफगानिस्तान अरसा दराज से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान भारत का सहूलतकार बना हुआ है और अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जिसका पाक फौज ने करारा जवाब दिया है। अफगानिस्तान जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं और ये सहूलतकार बना हुआ है हिंदुस्तान का। तो ये परसों जो इन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, पाकिस्तान पे दरअंदाजी की है, तो उसका पाक फ़ौज ने बड़ा मौसर और बड़ा करारा जवाब दिया है। और ये मैसेज पूरी दुनिया के पास है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ इस तरह मैली आंख से देखेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने दीगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जबकि हुकूमत को सूबे के हालात से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना था कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट खत्म करके तहसील और टाउन्स बना दिए और उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर को बना दिया गया। ये हमें किसी सूरत ना हमें मंजूर है ना पंजाब की आवाम को मंजूर है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने नून लीग के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ऐवान से वॉकआउट किया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।